जय हिंद जय बिहार माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 12th बिहार बोर्ड साइकोलॉजी चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के हम आ गए हैं। आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। क्यूज खेलते हैं हम लोग, ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं। ये हम क्वेश्चन पूछेंगे, आप सभी आदमी जवाब दीजिएगा। अगर आपका सही जवाब होगा तो हम इसको जैसे ही मारेंगे तो हरा उगेगा। अगर आपका जवाब गलत होगा तो यहाँ पे रेड यानी कि लाल उगेगा। बहुत मजा आएगा गेम में, आप लास्ट तक देखते रहिए। चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं गेम को। तैयार है ना सब आदमी? चलिए जोर से बोलिए, तैयार है ना? चलिए, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का स्तर होता है। फिर से सुनिए, सामान्य व्यक्ति का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है? देखिए 70 से 100, 110 से 140, 110 से 130 या 90 से 110 के बीच। बताइए 90 से 110 के बीच। इस पे चलिए लॉक करें। आंसर बिल्कुल सही है, ताली बजाइए आप लोग पहला क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिए और हमको पता था कि आप इसका जवाब सही दे पाएंगे और दे भी दिए ना। चलिए अगला बाबू क्वेश्चन है, बच्चों की बुद्धि मापने के लिए बेसलर द्वारा बनाई मापनी का क्या नाम था? बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए, बुद्धि मापने के लिए बेसलर ने एक मशीन बनाया था, मापनी बनाया था। उसका नाम क्या था? क्या उसका नाम WAIS था या WPPSI था या पास एलोंग था या WISC था? WAIS। ये आपके हिसाब से लॉक करें? चलिए WAIS पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे देखिए लिख रहा है करेक्ट, यानी कि आप सही जवाब दिए ना। अच्छा, मैं उन सभी तमाम विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं, कुछ संदेश देना चाहता हूं। अगर आप क्लास 12 का विद्यार्थी है या साइंस का हो, आर्ट्स का हो या फिर आप मैट्रिक के विद्यार्थी हो, बिहार बोर्ड के हैं, एग्जाम अगर देना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप कमेंट कीजिए कि सर इस चीज का वीडियो डालिए, हम आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे बना करके। और वीडियो को मेरा शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो या फिर आप यूट्यूब पे हो तो शेयर कीजिए। हर उन विद्यार्थियों का पास जाना चाहिए मेरा वीडियो जो मतलब इस साल एग्जाम मतलब देने वाले हैं। और मैं एक और सबसे खास घोषणा करना चाहता हूँ, EC ब्रांड में, यानी कि जिस ट्यूशन पे हम है उस ट्यूशन में 2 फरवरी से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th, क्लास 12th, आर्ट्स, साइंस और एक कंपटीशन का बैच। कंपटीशन का बैच बिल्कुल मुफ्त में रहेगा उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो 12th पास आउट है। तो जो विद्यार्थी पास आउट है 12th और कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप आइए, बिल्कुल आपके लिए बेसिक से पूरी बात बताई जाएगी और कंपटीशन का तैयारी कराया जाएगा। जनरल कंपटीशन का 2 फरवरी से बैच प्रारंभ होने वाले हैं। आप जितने भी विद्यार्थी हैं इस मुफ्त का लाभ उठाए। तब तक आपको मुफ्त में पढ़ाया जाएगा जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए। जनरल कंपटीशन का तैयारी कराया जाएगा। आप इस ट्यूशन में विजिट कर सकते हैं, यानी कि ज्वाइन हो सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। जनरल कंपटीशन का तैयारी कराया जाएगी। तो समय को बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। और मैट्रिक के विद्यार्थी का, जैसे आप अगर देख रहे होंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये बात पूरे पढ़ाई हो चुकी है बैच में। अब सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है। तो 15 दिन में बच्चों को पढ़ाना नहीं, उसको रिवीजन कराया जा रहा है। ये पढ़ाया नहीं जा रहा है बच्चों को रिवीजन। हम पेपर पर लिख करके टेस्ट नहीं ले रहे हैं, हम क्लास में ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं। समझिए एक प्रकार का ये क्लास का टेस्ट चल रहा है उन विद्यार्थियों के लिए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। पढ़ाई तक क्लास जो आप अगर यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं कि सर हर एक सब्जेक्ट का मटेरियल डालिए, पढ़ाइए, लेक्चर दीजिए। जैसे अगर हमको केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री का एक लेसन से लेक्चर चाहिए, बायोलॉजी का लेक्चर चाहिए, फिजिक्स का चाहिए, मैथ का चाहिए, या सोशल साइंस में किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल, इकोनॉमिक्स, किसी का भी, तो वो 2 तारीख से आपको मिलेगा। 2 तारीख से हर एक चैप्टर का आपको लेक्चर मिलेगा।
लेसन वाइज, टॉपिक वाइज पूरा का पूरा आपको लेक्चर मिलेगा। और उसके बाद जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा, इस प्रकार का आपका टेस्ट होगा। आप कितने मतलब कितने चैप्टर को आप कवर कर पाए, आपको समझ में आया, कितने टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, टेस्ट के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप ये मतलब सोच करके मतलब हड़बड़ाइएगा नहीं कि मास्टर कैसे पढ़ा रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दे रहा है और टेस्ट ले रहा है, बस कहानी खत्म हो जा रहा है। क्या यही पढ़ाने का तरीका? तो ये पढ़ाने का तरीका नहीं है, ये बच्चों को रिवीजन कराया जा रहा है। समझिए, एक प्रकार का उनका टेस्ट हो रहा है कि वह कितना सही मार पड़ा है और कितना गलत मार पड़ा है। क्लास 2 तारीख से चलेगा आपका, चाहे वह 10th का विद्यार्थी हो या फिर 12th का विद्यार्थी हो, आप 2 तारीख से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर कंपटीशन का विद्यार्थी हो, शाम में 2 से लेकर के 5 बजे तक कंपटीशन का बैच चलेगा। आप जनरल कंपटीशन का अगर विद्यार्थी है, तैयारी करना चाहते हैं, तो उस बैच में आप आइएगा। और 9th 10th 11th 12th का जो विद्यार्थी है उनका सुबह में चलेगा। मैं अकेला नहीं पढ़ाता हूँ, इसमें और भी टीचर है, वो सब मिल करके अपने अपने सब्जेक्ट को, अपने अपने विषय को पढ़ाते हैं। तो आप ये भी सोच करके हैरान मत होइएगा कि अकेला एक टीचर ये पूरे सब्जेक्ट को, पूरे इंस्टीट्यूट को कैसे कवर कर पाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जरूर आइएगा और मेरे वीडियो को शेयर उन विद्यार्थियों के पास जरूर कीजिए जो इस साल बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। क्योंकि आपके एक सही डिसीजन से किसी लड़का का लाइफ बन सकता है। अगर आप एक वीडियो को शेयर करते हैं, शायद ही हो सकता है कि हम जो बात को पढ़ाए वो लड़ जाए और वह विद्यार्थी का उतना सही तकदीर बन जाए। तो ये शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके हाथों में है, एक शेयर से किसी का लाइफ बना सकते हैं आप। तो आप जरूर कीजिए काम को, नेक काम में देरी मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, साइनर ने बुद्धि के कितने प्रकार को प्रस्तावित किए हैं? साइनर ने बुद्धि के कितने प्रकार को प्रस्तावित किए हैं? बताइए आप लोग। 2 4 6 8 कितने प्रकार के? 8 को ना, बिल्कुल सही जवाब, ताली बजाइए। आप जब सवाल के जवाब हम जब पूछेंगे, आप जब सही जवाब दीजिएगा तो आप उस पर ताली बजाइएगा, क्योंकि वह ताली मेरे नाम पे नहीं, वह ताली आपके नाम पे बजेगा। किसके नाम पे बजेगा? तो जब आपका वाह वही हो रहा है तो अपने नाम पर थोड़ा ताली बजा ही लीजिए तो अच्छा होगा। बजाइए ताली। चलिए, ताली से कुछ होता नहीं है, बस आपका मनोबल बढ़ेगा, दूसरा कुछ नहीं है ना। इनाम से कुछ नहीं होता है, इनाम देने से या इनाम पाने से कुछ नहीं होता, बस आपके अंदर का जो है मनोबल वो मजबूत होता है कि हमने इनाम पाया। इनाम का कोई कीमत नहीं होता है। चलिए, स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है? स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है? क्या बहुतत्व सिद्धांत है, या एक तात्विक सिद्धांत है, या समूह तात्विक सिद्धांत है, या फिर द्वितात्विक सिद्धांत है? बताइए आंसर कौन सा सही है आपका? द्वितात्विक सिद्धांत। द्वितात्विक सिद्धांत को लॉक करें। चलिए, द्वितात्विक सिद्धांत को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, आप ताली बजाइएगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप 3 क्वेश्चन का जवाब, 4 क्वेश्चन का जवाब बड़ी आसानी से एकदम बखूबी सही दिए है। तो यहां सही देने से कोई फायदा नहीं है, आपको मेन सही जवाब कहां पे देना है? उस बोर्ड में जाकर के। कहां पे? हाँ, जहां पे मतलब जरूरी मेल है। यहाँ पे ऐसे ही महज को टेस्ट लिया जा रहा है ना। चलिए, बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण में कितने पद है? बी ने साइमन बुद्धि परीक्षण में कितने पद है? 1 2 3 या फिर 4? 3। कितने हैं? 3 को लॉक करें। हम कह रहे हैं कि आपका ये आंसर गलत होगा। सही होगा। सही है, कॉन्फिडेंस के साथ। टुक टुक सही है। चलिए, टुक टुक बोला है कि सही है तो लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। टुक टुक बोला सही है तो इसका मतलब सही है ना। चलिए, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? क्वेश्चन है, सुनिए, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया है? गाल्टन, वुड तथा वुड, या फिर सैलोआ तथा मेयर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका आंसर कौन सही है? कौन है? गाल्टन। गाल्टन को लॉक किया जाए। आप असमंजस में है कि गाल्टन बोले या फिर सैलोआ तथा मेयर, यही नो। चलिए, सैलोआ तथा मेयर पर मारते हैं। पूरा सिस्टम हिल गया। रॉन्ग। इसका सही आंसर गाल्टन है। जो आप पहले गाल्टन बोले थे और आप डगमगा गए, इसलिए वो पूरा सिस्टम डोल गया है।
इसीलिए सिस्टम डुल गया है ना। सिस्टम को मत डुलाइए, ये आपका ये सिस्टम है, ये ना सिस्टम है। चलिए, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण DAT में कितने उप परीक्षण है? विभेदक अभिक्षमता परीक्षण यानी कि DAT में कितने उप परीक्षण है? जवाब दीजिए, 6, 10, 8 या फिर 4? कितने हैं? 8 को लॉक करें? बड़ी जोशो जुनून में बोल रहे हैं 8। इसका मतलब लग रहा है कि 8 सही होना चाहिए ना। चलिए कंप्यूटर महाशय 8 को लॉक कीजिए, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा टुकटुक मजा आ रहा है? अच्छा टुकटुक को कोई नहीं देख रहा है, देखिए टुकटुक बहुत बड़का विद्वान लड़का है। हाँ, ठीक है, टुकटुक हम आपको टुकटुक से मिलवा देते हैं। ये है टुकटुक, ये देखिए। अच्छा टुकटुक इधर मुंह करो ना बेटा, इधर इधर। ये है टुकटुक। अच्छा बेटा सही से मुंह कर लो, सही से, पूरा दुनिया देखेगा तुमको ना। अच्छा टुकटुक इस कैमरा में बोल दीजिए क्या बनना चाहते हैं आप, बोल दीजिए क्या बनिएगा। इसको मुंह से निकालिए। हाँ क्या बनिएगा बताइए बेटा, है क्या बनिएगा? देखो ना पूरा दुनिया देख रहा है, कमेंट करेगा। बोलो बोलो क्या बनिएगा बेटा? टुकटुक मेरे कान में कह रहा है, किसी अभी नहीं कहेंगे सर, बाद में कहेंगे। अच्छा बेटा उस पर बैठ जाइए, आप इस पर बैठ के देखिए ना, अभी पढ़िए इस बैठ के। हाँ यहाँ बैठ जाइए, बस बैठ के यहीं से पढ़ना है ना। DM बनना ना है? DM नहीं बनना है, कथी बनना है? टुकटुक बोलता है कि हम DM बनेंगे, पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बनेंगे। क्या टुकटुक?